बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ज़ारोजीबी चैप्टर नंबर 6 मोलस्कन की फर्स्ट क्लास गैस्ट्रोपोडा को रीड करेंगे। अगर हम क्लास गैस्ट्रोपोडा की बात करें तो उसकी जो स्पीशीज़ की तादाद है वो 35,000 स्पीशीज़ हैं और ये लार्जेस्ट और मोस्ट वेरीड क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का है। और हैबिटेट की बात की जाए तो ये वाइड वैरायटी रखती है कि ये मैरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स मतलब तीनों हैबिटेट्स में ये पाई जाती है। और ये इंटरमीडिएट होस्ट मतलब होस्ट के तौर पर काम करती है। सम इम्पोर्टेंट टर्मेटोज जो है पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस के में जो है ये सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट जो है उसके तौर पे काम करती है। एग्जांपल की बात करें तो इनमें स्नेल्स, स्लग्स और लिम्पिड्स जो है वो इसकी मेन एग्जांपल आती हैं। टॉर्शन, व्हाट इज़ टॉर्शन, गिव इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। मतलब ये बहुत अहम सवाल है जो कि अक्सर आया होता है। अगर हम बात करें टॉर्शन की, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये टॉर्शन और ट्विस्टिंग मतलब एक दूसरे में ट्विस्ट होना जो होता है ये प्रोसेस होता है लार्वल डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रोपोड की, जो कि रोटेट करता है। विसरल मास, मेंटल कैविटी जो होती है एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट हो रही होती है, ट्विस्ट होती है 180 डिग्री पे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन सो दैट द मेंटल कैविटी विद इट्स पैलियल कम्प्लेक्स जो है इज़ ब्रॉट टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी इन द अडल्ट। मतलब अडल्ट जब सिचुएशन आ जाती है जो उनकी मेंटल कैविटी जो होते हैं वो माउथ के जो है इक्वल जो है उसके साथ आ जाती है। इस तरह जो है ये अपने आप को बॉडी को ट्विस्ट करते हैं। मतलब इनकी बॉडी जो है एक दूसरे में रैप हो रही होती है। जो एनस वाला मतलब जो पिछला पार्ट जो होता है बॉडी का वो भी माउथ के इक्वल बराबर आ जाता है और इस तरह जो है ये टॉर्शन कहलाती है। अगर हम बिफोर टॉर्शन बात करें तो बिफोर टॉर्शन जो है इनमें कौन कौन सी चेंजेस हो रही होती हैं। जो मेंटल कैविटी हम किसे कहते हैं, स्पेस होती है बिटवीन मेंटल एंड फुट। ओपन जो है वो पोस्टीरियर होती है मतलब पीछे की तरफ होती है। और गिल्स जो होते हैं वो भी बैकवर्ड होते हैं। ऑरिकल जो होते हैं वो बिहाइंड द वेंट्रिकल्स होते हैं। और नर्वस सिस्टम जो होता है वो बायलैटरली जो होता है सिमेट्रिकल होता है। माउथ और एनस जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर हम इस डायग्राम में बात करें तो इनका जो माउथ है वो मतलब एक साइड पे है और एनस जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है जहाँ पे मेंटल कैविटी और गिल्स जो है वो भी प्रेजेंट है मतलब वो भी माउथ के अपोजिट है। और स्टमक जो है वो मतलब उसकी वो भी जो है अपोजिट डायरेक्शन पे अगर हम ये 180 डिग्री पर ये मूव करते हैं। अगर हम आफ्टर टॉर्शन की बात करें तो आफ्टर टॉर्शन इनमें कौन कौन सी चेंजेस आ रही होती हैं तो इनमें जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी मतलब मेंटल कैविटी जो है अपनी जगह मुकर्रर जगह से हिल जाती है और इस तरह जो है जस्ट बिहाइंड द हेड या हेड के करीब आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ गिल जो होते हैं इन फ्रंट आ जाते हैं और ये पॉइंट एंटीरियरली आ जाते हैं मतलब पहले वो पोस्टीरियरली होते हैं पीछे की तरफ होते हैं, बाद में जो है वो एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ आ जाते हैं। इनकी जो चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स जो होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं राइट साइड पे पहले मौजूद होते हैं वो बाद में जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं और जो लेफ़्ट साइड वाले ऑर्गन्स होते हैं वो राइट साइड पे आ जाते हैं। ऑरिकल जो होते हैं वो एंटीरियर टू द वेंट्रिकल आ जाते हैं, जो ऑरिकल्स राइट साइड पे होते हैं वो लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं और इस तरह वाइस वर्सा हो रहा होता है। मतलब जो पहले वाले ऑर्गन्स होते हैं जो लेफ़्ट पे होते हैं वो राइट पे आना स्टार्ट हो जाते हैं और जो राइट पे होते हैं वो लेफ़्ट पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर थर्ड पे जो इनमें चेंजेस आ रही होती है, फोर्थ पे जो इनमें चेंजेस आ रही होती है वो ट्विस्टिंग ऑफ नर्वस सिस्टम मतलब इनका जो नर्वस सिस्टम है वो ट्विस्ट हो जाता है जो कि क्रॉसिंग टू लॉन्ग नर्व कनेक्टिव जो होते हैं वो एक दूसरे के दरमियान ट्विस्ट हो जाते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर में हम देखें जो डायग्राम बनी हुई है पहले वाले डायग्राम में जो है मतलब प्रिंसिपल गैंग्लिया और कनेक्टिव टिश्यू जो है और मतलब नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपल
है मतलब वो ट्विस्ट नहीं हुआ तो सेकंड है उसमें ये वो ट्विस्ट होके वो मुड़ गया, इसलिए जो है वो आफ्टर टॉर्शन जो होते हैं इनका नर्वस सिस्टम जो है सेम ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं। फिर लास्ट जो है इनके लोपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो यू शेप्ड बन जाता है और दस एनस कम्स नियर माउथ इन फ्रंट ऑफ साइड, मतलब इनका जो एनस होता है वो माउथ के इक्वल आ जाता है। अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को देखें बिफोर और आफ्टर टॉर्शन तो इनमें चेंजेस जो है हमें वाज़े नज़र आ रही है कि एनस जो है वो पहले पीछे होता है, मेंटल कैविटी पीछे होती है, गिल्स भी पीछे होते हैं। बाद वाले में जो है मेंटल कैविटी भी फ्रंट पे आ जाते हैं, गिल्स भी फ्रंट पे आ जाते हैं, स्टमक की जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाती है और एनस जो है फर्स्ट पे आ जाते हैं। अगर हम इनमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें तो कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट नंबर पे है प्रोटेक्शन है, जिसमें जो है फर्स्ट जो होता है विदाउट टॉर्शन जो होते हैं बॉडी जो होती है वो शेल को मतलब फुट जो है वो फर्स्ट इंटर होते हैं और हेड जो होते हैं वो लास्ट में शेल के अंदर इंटर होते हैं। आफ्टर टॉर्शन जो होते हैं हेड जो होते हैं वो शेल के अंदर पहले इंटर होते हैं और बाकी फुट वगैरह जो है वो लास्ट में इंटर होते हैं और इस तरह जो होती है उनकी बॉडी जो है वो उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। सेकंड नंबर पे जो है प्रिवेंशन ऑफ डेसिकेशन जो है इन सम स्नेल जो होती है प्रोटीनियस कवरिंग मौजूद होती है जिसे हम अपर कॉलम कहते हैं वो प्रेजेंट होती है। डॉर्सल में पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फुट होती है जो कि प्रोटेक्शन को इन्हांस करती है और गैस्ट्रोपोड जो होते हैं वो फुट को मेंटल कैविटी तक लेके जाते हैं और अपर कॉलम जो होते हैं वो क्लोज हो जाती है शेल के अंदर। इस तरह जो होते हैं डेसिकेशन जो है मतलब पानी की जो कमी होती है जब स्नेल ड्राइंग हैबिटेट में होते हैं तो इस तरह वो अपनी बॉडी के वो प्रोटेक्ट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्लीन वाटर टू मेंटल वाटर तब थर्ड एडवांटेज जो है टॉर्शन का वो कंसर्न करता है कि एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द मेंटल कैविटी जो है वो होती है जिसमें क्लीन वाटर जो होते हैं इन फ्रंट ऑफ द स्नेल जो होता है वो मेंटल कैविटी में इंटर होता है और इस तरह जो है वाटर कंटेमिनेटेड जो होते हैं मतलब मिट्टी की ज़रात वाला जो पानी होता है उसको स्नेल जो है वो अपने अंदर इंटर नहीं होता है जब वो क्रॉलिंग कर रहा होता है। फिर है मोर सेंसिटिव टू स्टिमुलाई, जब ये ट्विस्ट हो जाते हैं मेंटल कैविटी जो है मेंटल सेंसिटिव ऑर्गन जो होते हैं वो हेड रीजन के करीब आ जाते हैं जिससे एडवांटेज है कि इसमें जो है स्नेल जो है मोर सेंसिटिव हो जाता है स्टिमुलाई के और डायरेक्शन जो आ रही होती है वो डायरेक्ट जो है उनके मूव्स होके डायरेक्ट हेड से जो है वो मेंटल कैविटी तक आते हैं और इस तरह ये बॉडी इनकी मूवमेंट में इस्तेमाल होती है और ये सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है स्टिमुलाई की वजह से। अगर हम डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स की बात करें तो ट्विस्ट जो होती है वो एनस को एंटीरियर साइड क्लोज लेके आती है माउथ के और फीकल मैटर जो होते हैं मतलब एनस से हमें पता है फीकल मैटर जो होते हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तो ओरल रीजन के साथ हो रहा होता है जिससे जो है मिक्सिंग ऑफ रिस्पायरेटरी और फीकल आर्गन मतलब रिस्पायरेशन जो होती है उसमें और फीकल मैटर जो होते हैं वो एक साथ आना स्टार्ट हो जाता है। ये इनमें डिसएडवांटेजेस है। अब जो है इनमें 3 किस्म की मतलब अडाप्टेशन जो है वो डेवलप हो रही हैं जिनमें होल्स एंड सीरीज ऑफ होल्स हैं जो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट पे जो है शेल जो है होल और सीरीज ऑफ होल्स डेवलप करते हैं जिसमें एनस जो है वो रिट्रैक्ट हो जाता है वो जिस्म के अंदर समो लेते हैं और रिस्पायरेटरी करंट जो होता है वो गिल से मतलब स्वीप्स आउट हो के जाता है और पास आउट करता है मेंटल कैविटी से और उसके मेंटल कैविटी पहले मतलब गिल से हो के उसके बाद जो मेंटल कैविटी से फीकल मैटर वगैरह को वो प्रोडक्ट को अपने साथ माउथ से बाहर लेके जाते हैं। मतलब इस तरह जो है रिस्पायरेशन और उसमें मिक्सिंग अप नहीं होता मतलब साफ़ पानी और मतलब साफ़ मटेरियल जो होता है वो कंटेमिनेटेड मटेरियल के साथ अटैच नहीं होता। वन ऑफ द सेकंड अडॉप्टेशन जो है वन ऑफ गिल या करस्पॉन्डिंग ऑरिकल जो होते हैं उनमें लॉस्ट होता है जिसमें रिस्पायरेटरी करंट जो होता है वो लिटरली स्वीप्स करता है मेंटल कैविटी से। थर्ड अडॉप्टेशन जो है इनमें
गिल्ट जो है वो रिड्यूस और लॉस्ट हो चुकी है, या रिस्पायरेटरी सर्विस जो है मेंटल कैविटी की वो रिड्यूस हो चुकी है। मतलब ये इनमें 3 टाइप की अडॉप्टेशन डेवलप हुई हैं। डिटॉर्शन जो है चेंज अकरिंग आती है इन द चेंज अकरिंग इन टॉर्शन टू अ सर्टेन एक्सटेंट आर रिवर्सिबल, द रिवर्शन इज नोन एज डिटॉर्शन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें मतलब टॉर्शन जो है सर्टेन एक्सटेंट पर रिवर्सिबल हो जाती है, मतलब वापस जो है वो इनका ट्विस्टिंग का अमल जो होता है वो रुक जाता है और वापस अपनी पोजीशन की तरफ आ जाती है, तो इसको हम डिटॉर्शन कहते हैं। कुछ गैस्ट्रोपोड जो है वो डिटॉर्शन की तरफ चले जाते हैं, जिनमें उनका एम्ब्रियो जो है फुल ऑफ 180 टॉर्शन तक डिग्री तक चला जाता है और उसके बाद अनट्विस्ट होकर 90 के एंगल पर आ जाता है, जिसको हम डिटॉर्शन कहलाते हैं। इसमें मेंटल कैविटी जो है वो राइट साइड पे बॉडी के ओपन होती है बिहाइंड द हेड। इनमें लास्ट मतलब शेल कॉइलिंग एंड लोकोमोशन इन गैस्ट्रोपोडा है, जिसमें अगर हम शेल कॉइलिंग देखें तो फॉसिल गैस्ट्रोपोड शेल जो है वो उनमें जो शेल था वो वन प्लेन पे कॉइल था। अब जो अरेंजमेंट आ रही है वो दूसरे जो बाद में आने वाले फॉसिल्स हैं उनमें ये ख़त्म हो चुकी है। मॉडर्न स्नेल्स शेल जो है मोस्ट मॉडर्न स्नेल शेल जो हैं वो एसिमेट्रिकली कॉइल्ड होते हैं इनटू मोर कम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। सक्सेसिव कॉइल जो होते हैं वो स्लाइटली लार्जर देन प्रेसिडिंग वर्ल्स होते हैं। दिस जो है एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो ऑर्गन शो करती है और उसके बाद सिंगल जो है वो प्रोबली पेयर्ड एनेस्ट्रली जा रहे हैं, मतलब पहले वो सिंगल होते हैं उसके बाद पेयर्ड जो है इनके शेल जो है वो डेवलप हो रहे हैं। लास्ट जो है लोकोमोशन इन गैस्ट्रोपोडा। नियरली ऑल गैस्ट्रोपोडा जो है वो फ्लैटेंड फुट रखते हैं, जिसमें ऑफन जो है वो सिलिएटेड होते हैं, कवर विद ग्लैंड सेल्स होते हैं, यूज टू क्रीप अक्रॉस द सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट पर वो क्रीपिंग करने के लिए या क्रॉलिंग करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोडा जो है वो सीलिया को यूज़ करता है प्रोपेल देमसेल्व्स ओवर म्यूकस ट्रेल। लार्जेस्ट गैस्ट्रोपोडा जो है वो वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है उसे यूज़ करके वो फूड को मूव्स कराते है। अदर गैस्ट्रोपोडा जैसे कि सी हेयर्स और सी बटरफ्लाइज जो है उनमें फुट जो है वो मॉडिफाइड हो गए हैं फॉर क्लिंगिंग। और इस तरह जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।